बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल था जिसका नाम था काला जंगल। उस जंगल के बारे में कहा जाता है कि सूरज ढलने के बाद वहां पर कोई पक्षी नहीं जाता, क्योंकि शाम ढलने के बाद जब भी कोई पक्षी वहां जाता है, वह पक्षी वहां से लौटकर नहीं आता। इसलिए पक्षी वहां जाने से बहुत डरते थे। सभी चिड़िया अपने बच्चों को उस जंगल के बारे में बताती और आगाह करती कि वहां जाना मना है। वहां पर एक काली चिड़िया की आत्मा है, जिसका साया पूरे जंगल पर फैला है। इसलिए सभी पक्षी उसी बात को अपने मन में रखकर उस जंगल से दूर रहते। उस काले घने जंगल के पास एक और जंगल था, जिस जंगल में सभी पक्षी हंसी खुशी रहते थे। कुछ समय पहले की बात है। जून का महीना था और बहुत तेज धूप हो रही थी। चारों ओर गर्म हवाएं चल रही थी। वहीं पक्षी परेशान थे। जंगल में सभी पक्षी अपने अपने घरों के बाहर डाल पर बैठकर बातें कर रहे थे। अरे मुझे कहीं ले चलो। इतनी गर्मी में मैं तो बहुत परेशान हो चुकी। कहीं ठंडी सी जगह ले चलो जहाँ गर्मी ना लगे। गर्मियों में सारे तालाब भी सूख जाते हैं। पानी के लिए भी दूर जाना पड़ता है। कहीं घूमने का प्लान बनाओ भाई। क्यों ना हम पूर्व दिशा वाले जंगल में चले, वहां मेरी बहन रहती है। अरे तो पूर्व में कौन सा ही बर्फ बारिश हो रही है। यहाँ और वहां में फर्क ही क्या है। कुछ और सोचो जहाँ ठंडी लगे, बस गर्मी ना हो। तभी भूरा बाज उड़कर आता है और उन्हीं के पास डाल पर बैठ जाता है। अरे क्या बातें हो रही हैं, हमें भी बताओ। कुछ नहीं, यहाँ सब गर्मी से छुटकारे के लिए बाहर ठंडी जगह में घूमने का प्लान बना रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है, घूमने का प्लान बनाया जा रहा है। क्यों ना मैं काले जंगल की सलाह दूं। वहां ले जाकर इन सबको एक एक करके मार के खा जाऊंगा और वहां कोई इन्हें बचा भी नहीं पाएगा। मैं बता सकता हूँ एक ऐसी जगह जहां तुम इस गर्मी से छुटकारा पा सकते हो और वहां सूरज भी नहीं आता जो गर्मी दे। अरे भूरे बास, चलो तुम ही कोई अच्छा आइडिया दे दो। ये तो कब से मुझे पका ही रहे हैं। अच्छा अच्छा, मैं बताता हूँ हमें कहाँ चलना चाहिए। हमें काले जंगल में चलना चाहिए। वहां ना सूरज आता है और ना उसकी रोशनी। बहुत ठंड रहती है वहां। मैं तो कल ही जाके आया हूँ। मुझसे भी टीनू मौसी की तरह धूप गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। नहीं नहीं, हम वहां नहीं जाएंगे। वहां के बारे में सब जानते हैं। वह सही जगह नहीं है। वहां काली चिड़िया की आत्मा है और हम में से कोई भी उस जंगल में नहीं जाएगा। अरे लड़ो मत। भूरा बात सही तो कह रहा है। हमें चलना चाहिए वहां। और रही बात उस आत्मा की, तो अभी भूरे बाज ने कहा तो सही, वो कल ही तो जाके आया है। इसे भी तो कुछ नहीं हुआ। हमें भी कुछ नहीं होगा। तो बात पक्की। हम आज शाम को ही काले जंगल की ओर निकलते हैं। टिंकी चिड़िया की बात को कोई नहीं सुनता और सभी काले जंगल की तैयारी करने अपने अपने घरों के लिए उठ जाते हैं। मैं क्या करूं? हमेशा से सब सुनते आए हैं, वो जगह ठीक नहीं है। टीनू मौसी की बात भी सही है, पर मुझे भूरे बाज पर बिल्कुल भरोसा नहीं। कोई बात नहीं, मैं साथ चलती हूँ। कोई बात हुई तब की तब देख लेंगे। सभी पक्षी काले जंगल की ओर उड़ते हैं। काले जंगल पहुंचते पहुंचते उन्हें बहुत रात हो गई थी। सभी पक्षी थक कर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। अरे यहाँ तो बहुत अंधेरा है, कुछ दिख भी नहीं रहा। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। चलो सभी जो खाना लाए हो खा लो। सभी पक्षी अपना अपना खाना खा लेते हैं और उसी डाल पर सो जाते हैं। मैं एक एक करके इन्हें खाऊंगा। आज इस गुल्लू तोते का नंबर है, पहले इसी को खाऊंगा। भूरा बाज ये सोच ही रहा होता है कि एक आवाज आती है, बचाओ मुझे, बचाओ, कृपया मुझे बचा लो। सभी पक्षी बहुत डर जाते हैं। अरे ये किसकी आवाज है? लगता है ये वही काली चिड़िया की आत्मा है। कहीं ये हमें खा ना जाए। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। ये भूरा बाज तुम्हें यहाँ लेकर आया है ताकि तुम इसका खाना बन सको। बहुत समय पहले की बात है। भूरा बाज हमारे जंगल के पास एक पेड़ पर रहता था और हर दिन किसी न किसी पक्षी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाता और वह पक्षी इसके साथ कभी वापस नहीं लौटता।
इसलिए जब भी उससे वजह पूछी जाती तो यह हजारों बहाने लगा देता। और एक दिन मेरी माँ इसकी बातों में आ गई और वह 2 दिन लापता थी। जब मैं इससे पूछने गई तो माँ के पास ले जाने के बहाने से इसने मुझे धोखे से यहाँ ले आया और मुझे इसी पेड़ पर मार के खा गया। उसके बाद से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। मैं सभी पक्षियों को आगाह करती हूँ, पर यह जो भी पक्षी लेकर आता है सभी को मार के खा जाता है। भूरा बाज मेरी आवाज नहीं सुन सकता। तुम्हें उसे अभी खत्म करना होगा, वरना यह जंगल के सभी पक्षियों को खत्म कर देगा। तभी सभी पक्षी भूरे बाज की ओर देखते हैं। भूरा बाज गुल्लू तोते को खाने ही वाला था कि सभी पक्षी उस पर हमला बोल देते हैं और भूरा बाज वहीं मर जाता है। मुझे इस कैद से मुक्ति दे दो। जिस पेड़ पर तुम बैठे हो मेरी आत्मा इसी पेड़ पर कैद हो चुकी है। कृपा करो और इस पेड़ को जला दो, से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। सभी पक्षी उस पेड़ को जला देते हैं। वह पेड़ जलकर राख हो जाता है और काली चिड़िया को मुक्ति मिल जाती है। उस दिन के बाद से जंगल पर अंधेरा हट जाता है। सूरज की किरणें अब उस जंगल में आने लगती हैं और इसी के साथ खत्म होता है काले जंगल का राज। ऐसी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।